दोस्तों, लोभी, फरेबी और ढोंगी लोगों के साथ चलने से अच्छा अकेला चलना बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, राहु केतु और शनि का खेला खत्म होने वाला, लगभग खत्म हो चुका है। यह खेला बहुत खतरनाक है। इस खेले ने बहुत नाच नचा लिया। जीवन का ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां पर इस खेले ने सुख शांति को प्रभावित ना किया हो। इस खेले के खत्म होने से सुख चैन जैसे फल मिलेंगे, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, धन के आवागमन में तेजी आएगी। हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा और संकट के घनघोर बादल शनि शनि से साफ होते चले जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। गुरु चंडाल योग भंग हो जाएगा। शनि की चाल में भी सुधार आ जाएगा। फिर बुद्धि स्थान पर शनि की सीधी चाल का खेला अधिक प्रभावित नहीं कर पाएगा। वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, हाल ही में आप शनि के चतुर्थ डया से गुजर कर आए हैं। इस चतुर्थ डया ने सुख शांति को बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ था, मन को झंझोड़ रख दिया था। पिछले समय से पंचम भाव पर शनि का वक्री अवस्था में संचार चतुर्थ भाव को फिर से प्रभावित कर रहा है। इससे चतुर्थ डया का खेला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ऊपर से गुरु चंडाल योग ने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बचा हुआ सुख चैन वक्री शनि की चाल के साथ साथ वक्र दृष्टियों के खेले ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे लग रहा है राहु केतु और वक्री शनि ने परेशान करने के लिए हर तरफ से फ्रंट खोल दिया है। लगातार हो रही चिंता और परेशानी जीवन को दुखमय बना रही है। दंपत्य भाव पर गुरु चंडाल योग का खेला तो बुद्धि स्थान पर वक्री शनि का खेला काफी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब यह खेला बंद हो जाएगा, इसलिए भूल जाएं इसको किसी बुरे स्वप्न की तरह। लकीरें पीटने से कोई फायदा नहीं। एक नई शुरुआत करें। जीवन असीमित संभावनाओं से भरा है। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। ग्रहों का शुभ अशुभ गोचर तो चलता रहेगा। आप मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता को निकाल फेंको। ग्रहों का सहयोग तो मिलेगा, आप खुद भी अपने सहयोग में खड़े हो जाओ। दोस्तों, दंपत्य भाव से गुरु चंडाल योग का खेला खत्म होने से पति पत्नी में परस्पर बनी हुई दूरियां कम हो जाएंगी। लंबे समय से दंपत्य भाव पर राहु का खेला बुद्धि को भ्रमित कर एक दूसरे के प्रति संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रहा था। इसलिए छोटी छोटी बातों से दाम्पत्य सुख शांति बुरी तरह से प्रभावित हो रखी थी। मेरे वह दोस्त जिनकी जन्म कुंडली का भी दाम्पत्य भाव पापग्रस्त है, वक्री ग्रहों के प्रभाव क्षेत्र में है, गुरु चंडाल योग का यह खेला तो उनके दाम्पत्य जीवन को अलगाव जैसी स्थिति पर ले आया है। अब इस खेले के खत्म होने से बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। दाम्पत्य जीवन में चले आ रहे मनमुटाव दूर होंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। संबंधों में स्नेह मधुरता बढ़ेगी तथा दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। लंबे समय से दाम्पत्य भाव पर राहु केतु का यह खेला दाम्पत्य जीवन में झूठ और फ्रेब जैसे भाव भी पैदा कर रहा है। अब इस खेले के खत्म होने से पति पत्नी में बनी हुई संदेहास्पद स्थितियों से बहुत बड़ा छुटकारा मिलेगा। परस्पर विश्वास में वृद्धि होगी। एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। जीवन साथी के प्रति ईमानदार एवं निष्ठावान दिखाई देंगे। दाम्पत्य जीवन की प्रसन्नता को चार चांद लगाएगी। 4 नवंबर को दाम्पत्य भाव पर पड़ रही शनि की वक्र दृष्टि का खेला जब खत्म हो जाएगा, गुरु चंडाल योग के साथ शनि की वक्र दृष्टि का खेला खत्म होने से दाम्पत्य जीवन में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा, नई शुरुआत होगी। शादी विवाह के लिए प्रयासरत अविवाहितों के प्रयासों में भी तेजी आएगी। अब गुरुदेव के शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव की प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लंबे समय से राहु केतु और वक्री शनि के खेलने से गुरुदेव भी काफ़ी कमजोर स्थिति में
आ चुके थे। इसलिए शुभ गोचर होते हुए भी गुरु की प्रसन्नता नहीं मिल रही थी, बल्कि नाराजगी के पात्र बने हुए थे। अब वह शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे जो मिलने चाहिए। इस खेले के खत्म होने से गुरुदेव का बल बढ़ जाएगा। फिर गुरु और गुरु की दृष्टियों के बेहतर परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरुदेव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि के साथ साथ धन सुख में भी वृद्धि होगी। 4 नवंबर से धन भाव शनि की वक्र दृष्टि के खेल से भी मुक्त हो जाएगा। यह खेल भी जमा पूंजी में कमी करने का कार्य कर रहा है। अब धन की स्थिति मजबूत बनेगी। बैंक बैलेंस में लगातार हो रही कमी पर ब्रेक लगेगी तथा बैंक बैलेंस ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। इससे कुटुंब में भी सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बनेगा। वाणी की कटुता में भी कमी आएगी। शनि की वाणी भाव पर वक्र दृष्टि वाणी में भी काफ़ी कटुता का भाव पैदा कर रही थी। अब इस स्थिति से भी बाहर आएंगे। वाणी में मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों, मित्रों और कुटुंबीजनों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गतिरोध भी दूर हो जाएंगे। ग्रह क्लेश खत्म हो जाएंगे। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन प्रभाव देखने को मिलेगा। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। उत्तम वाहन सुख के योग बनेंगे। वक्री अवस्था में शनि का खेला अधिक खतरनाक बन जाता है। पंचम भाव पर शनि का खेला आपकी बुद्धि को भी बहुत प्रभावित कर रहा है। बुद्धि में मैं का भाव पैदा हो रखा है। मैं सामने वाले से समझदार और बुद्धिमान हूँ, ऐसे भाव पैदा कर रहा है। जिद्दीपन के साथ साथ झगड़ालूपन भी देखने को मिल रहा है। आपके इसी स्वभाव से दाम्पत्य जीवन, घर परिवार, प्रेम जीवन और संतान क्षेत्र पर मन मुटाव जैसी स्थिति पैदा हो रही है। संतान का स्वभाव भी जिद्दी देखने को मिल रहा है। इसलिए शनि का वक्र खेला खत्म होने से पंचम भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। संतान के साथ चले आ रहे वाद विवाद दूर होंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान की जिद में कमी आएगी, आज्ञाकारी बनेगी। वक्री शनि के खेले ने प्रेमियों को भी बहुत प्रभावित किया है। लंबे समय से चले आ रहे प्रेम संबंधों को पल भर में नष्ट कर दिया है। प्रेमी जनों में वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं। शनि का वक्र खेल खत्म होने से प्रेमियों के प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। पुराने गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनेंगे। आपके स्वभाव में बना क्रोध और अहम का भाव भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। गुरु चंडाल योग और वक्री शनि का खेला खत्म होने से प्रेमियों के प्रेम जीवन तो शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में खुशियों का प्रवेश होगा। निवेश कार्यों से जुड़े दोस्त भी अब जल्दबाजी और उतावलापन नहीं दिखाएंगे। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर निवेश संबंधी कार्य कर सकेंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु नए घर में जाकर नया खेला शुरू करेंगे। खासकर राहु का छठे भाव पर खेला आपको नहीं बल्कि आपके शत्रुओं के लिए परेशानी पैदा करेगा, क्योंकि छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है। अब राहु की चालाकी, चतुरता, माया, शरारत और षड्यंत्रों का खेला शत्रुओं को नाच नचाएगा। राहु आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। बाहुबली राहु जिसे तारे उसे कौन मारे वाली स्थिति रहेगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जाते जाते बाहुबली राहु की जय जयकार करते जाएं। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।